हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है रश्मि स्टिचिंग क्लास में। आज हम देखेंगे बैक नेक डिज़ाइन। बहुत ही प्यारी डिज़ाइन है और बिल्कुल सिंपल तरीके से मैं आपको बताने वाली हूँ, तो आपको लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना है। तो ये मैंने अस्तर वाला कपड़ा लिया है और ये जो है ये साड़ी की किनार होती है, उसे मैंने निकाल दिया है और इसी का हम पैच बनाने वाले हैं। तो आपको लास्ट तक वीडियो ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले हम कैनवास पेपर पर कट करेंगे और बाद में मेन फैब्रिक पर। तो इसे हम साइड में रख देंगे और कैनवास पेपर मैंने लिया है, कैनवास पेपर को फोल्ड किया है, ये देखिए इस तरह से, और जो बंद साइड है वो मेरी तरफ रखी है इस तरह से। अब हमें ये बैक साइड जो है वो मैंने कट किया था अस्तर वाला कपड़ा, तो उसको हमें पूरा नापना है कितनी हमारी ये पूरी बैक साइड की लंबाई है। तो बैक साइड की लंबाई तो 13.5 है और नेक की लंबाई हम लेंगे 8.5 पर और चौड़ाई हम लेंगे 2.25 पर। तो इस पर हमें कैनवास पेपर भी उतना ही हमें चाहिए, लंबाई में 13.5। ये देखिए, तो 13.5 हमने लिया है लंबाई में, और गले की चौड़ाई हम लेंगे 2.25 पर। और लंबाई में 8.5 पर। अब इस लाइन को हम सीधा कर देंगे। नीचे भी हमें 2.25 पर ही लेना है चौड़ाई में, और पूरी जो लंबाई है वो 13.5 ली है कैनवास पेपर की। अब हमें नेक की ड्रॉ कर लेना है इस तरह से। देखिए, ऊपर से हमें सीधा करना है आधा इंच तक, और फिर बाहर की तरफ इस तरह से 1 इंच पर, और अंदर की तरफ ये देखिए, और फिर से एक बार बाहर की तरफ। तो इस तरह से हमारी ये ड्रॉ हो चुकी है नेक की। अब हमें साइड से 1.25 इंच हमें कैनवास पेपर लेना है, 1.25 इंच साइड से, नेक के साइड से 1 इंच 3 पॉइंट। इस तरह से हमें साइड से कैनवास पेपर लेना है नेक के साइड से, और फिर 1.25 इंच पर हमें इस तरह से डॉट लगाते हुए आना है। ऊपर से नीचे तक उतना ही हमें रखना है, 1.25 इंच, 1 इंच 3 पॉइंट, और इस तरह से हमें डॉट लगाते हुए आना है। तो पूरा नेक हमें इसी तरह से ड्रॉ करना है। अब इस साइड से हमें जो बंद साइड है उस साइड से हमें आधा इंच रखना है, और फिर इस जो डॉट डॉट हमने लगाई है उसको हमें प्रॉपरली लाइन को बनाना है। उस डॉट को हमें प्रॉपरली बनाना है। ये देखिए, इस तरह से इस लाइन को हम प्रॉपरली बना देंगे, और नीचे हमें फिश वाला शेप देना है। ये देखिए, इस तरह से नीचे हमें फिश वाला थोड़ा सा शेप देना है, और इस तरह से हमारी ये ड्रॉ हो चुकी है। अब हम जो अंदर की साइड है उस साइड को हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से जो अंदर वाला नेक है उसे हमने कट कर दिया है। अब जो कैनवास पेपर साइड से एक्स्ट्रा है उसे भी हम कट कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरह से हमारी ये नेक की कटिंग हो चुकी है। अब जो हमने साड़ी की जो किनार पट्टी ली थी उसे हमें लेना है, और ये देखिए, अब इसे जो ये 2 पल्ले है इसे हमें इस तरह से जॉइंट करना है, और फिर कैनवास पेपर को इसके ऊपर चिपकाना है।
मतलब अटैच करना है। तो देखिए इस तरह से मैंने ये बीच में से सिलाई लगा ली है और कैनवस पेपर को भी अटैच कर लिया है। तो इसके ऊपर मैंने प्रेस लगा ली है और फिर उल्टी साइड में कैनवस पेपर को चिपकाना है। ये देखिए इस तरह से। अब हमें जो बैक साइड है उसे अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को ही हमें अटैच करना है। तो हम सिलाई लगा लेंगे, चारों साइड में हम सिलाई लगा लेंगे और फिर उसे अटैच कर देंगे। तो सबसे पहले हम नीचे वाला जो पार्ट होता है कमर वाला उसे हम बना देंगे। तो इसके ऊपर हम सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए नीचे की हमने एक सिलाई लगा ली है। अब हमें इसे पलट देना है और फिर ऊपर से एक सिलाई लगानी है। ये देखिए अस्तर की ओर हमें एक सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने ऊपर से भी सिलाई लगा ली है। अब हमें चारों साइड में सिलाई लगानी है और पूरा जो मेन फैब्रिक है उसे हमें अटैच करना है अस्तर से। हाथ से हमें प्रेस करते हुए कपड़े पर सिलाई लगानी है। ये देखिए तो ये पूरा अस्तर हमने अटैच कर दिया है मेन फैब्रिक से। अब साइड से जो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा होता है उसे हमें कट करना है। तो ये पूरा एक्स्ट्रा वाला कपड़ा हमने कट कर दिया है। अब ये जो है साइड से हमने ये कैनवस पेपर चिपकाया है, तो साइड से जो कपड़ा है उससे भी हमें कट करना है। तो आधा इंच छोड़ दिया है और फिर साइड से हम कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये पूरा एक्स्ट्रा वाला कपड़ा कट कर दिया है। आधा इंच मैंने ये छोड़ दिया है साइड से, तो इसे हमें इस तरह से फोल्ड करना है और फिर ऊपर से सिलाई लगानी है। तो मैंने फोल्ड कर दिया है। आप चाहे तो कर सकते हैं, नहीं भी किया तो भी चलता है, क्योंकि साइड से हम पाइपिंग लगाने वाले हैं। और ये बीच में जो भी एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है उसे भी हम कट कर देंगे। और इस तरह से मैंने ये सारा कपड़ा जो एक्स्ट्रा था अंदर का उसे भी मैंने कट कर दिया है। ये देखिए अब हमें दोनों साइड में पाइपिंग लगानी है।
तो पाइपिंग के लिए हम अलग कपड़ा लेंगे, क्रॉस में कट कर देंगे, पट्टियाँ बना लेंगे और जो साड़ी का कलर है वो मैं पाइपिंग के लिए यूज़ करूँगी। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये क्रॉस में पट्टियाँ बना ली है। अब इसे हमें अटैच करना है इस तरह से रखकर। तो सारी पट्टियाँ हम सिलाई लगाते हुए अटैच कर देंगे। ये देखिए आप इस तरह से भी सिलाई लगाकर ले सकते हैं, नहीं तो आप सीधा कर दीजिएगा इस तरह से कट करते हुए। और फिर सारी पट्टियाँ इसी तरह से सिलाई लगाते हुए अटैच करना है और पूरी पट्टी बनानी है। तो ये मैंने पूरी पट्टी बना ली है और इसे मैंने इस तरह से फोल्ड किया है और साइड से बिल्कुल किनार से सिलाई भी लगा रही हूँ। ये देखिए ऊपर से। तो ये देखिए पूरी पट्टी हमारी रेडी हो चुकी है। अब हमें साइड से इस पट्टी को अटैच करना है, ये देखिए इस तरह से, और फिर इसकी पाइपिंग बनानी है। पट्टी को हमें खींचना नहीं है, जब हम अटैच करेंगे पट्टी तो उसे हमें खींचना नहीं है और बिल्कुल आराम से हम लगाएंगे पट्टी को। और अच्छे से हमें देखना भी है कि नीचे का जो हमारा कैनवस पेपर है वो भी आता है या नहीं सिलाई में। और इसी तरह से हम सारी पट्टी लगा लेंगे। पूरी पट्टी को हम इसी तरह से अटैच कर देंगे और फिर इस तरह से फोल्ड करते हुए पाइपिंग लगा लेंगे। तो आपको चेक भी करना है कि आपकी सिलाई अच्छी सी आती है या नहीं। इस तरह से आपको चेक करके देखना है। ये देखिए मैंने पूरी पट्टी अटैच कर ली है। अब हमें पाइपिंग को बनाना है। नीचे का कपड़ा हमें पाइपिंग में लेना है, तो इस तरह से, और फिर ऊपर से सिलाई लगानी है। अच्छे से हमें ऊपर का कपड़ा फोल्ड करना है और नीचे का कपड़ा हमें इस तरह से हाथ से ही हमें अंदर लेना है फोल्ड करते हुए, और फिर ऊपर से सिलाई लगानी है। तो पाइपिंग देखिए कितनी सुंदर आ रही है, बिल्कुल फिनिशिंग में आ रही है और हमें पाइपिंग फिनिशिंग में ही चाहिए।
तो इसी तरह से हम पूरी पाइपिंग बना लेंगे। तो देखिए कितनी फिनिशिंग में आ रही है, नीचे भी और ऊपर से भी। तो इसी तरह से दूसरी साइड से भी मैंने पाइपिंग को बना लिया है। ये देखिए दोनों साइड की पाइपिंग फिनिशिंग में आई है। ये देखिए अब जो हमने बैक साइड रेडी कर दी थी, तो इसके ऊपर हमें ये पैच को रखना है। ये देखिए जहाँ पे मैंने कट लगाया था, मतलब जो 2.25 इंच पर हमने नेक की जो मार्किंग की थी, तो उसी पर हमें इसको अटैच करना है। ये देखिए इस तरह से आपको वहाँ पे कट भी लगाना है। जब आप 2.25 पर मार्किंग करेंगे, गले की जो चौड़ाई में हम गला जो लेते हैं वहाँ पे एक कट लगाना है, ताकि आपको इस तरह से पैच अटैच करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और इस तरह से फिर हमें पैच को अटैच करना है और ऊपर हम एक पिन लगा लेंगे दोनों साइड में। तो दोनों साइड में मैंने इस तरह से पिन को अटैच कर दिया है। अब इसके ऊपर हमें सिलाई लगानी है, अंदर की साइड से हमें सिलाई लगानी है। अब नीचे की साइड भी पिन को अटैच कर देंगे। जब हम सिलाई लगाएंगे तो कपड़ा इधर उधर सरकेगा नहीं। तो ये देखिए तीनों साइड में हमने पिन्स को अटैच कर दिया है। अब हम ऊपर से सिलाई लगाएंगे। ये देखिए तो अंदर की साइड से हम सिलाई लगा रहे हैं। तो बिल्कुल अच्छे से हमें हाथ से ही करना है और इस तरह से ऊपर से सिलाई लगानी है। यहाँ सुई को हमें अंदर कपड़े के अंदर हमें दबाना है और फिर इस तरह से कपड़े को हमें घुमाते हुए फिर से सुई को चलाना है। तो ये देखिए हमारी ये सिलाई हो चुकी है। अब जो ये अंदर का कपड़ा है उसे हमें कट करना है। इस तरह से भी आप देख सकते हैं। ये देखिए तो ये बराबर आ रहा है। अब ये अंदर का जो कपड़ा है उससे हमें कट करना है।
तो देखिए एक्स्ट्रा वाला कपड़ा जो होता है अंदर का उसे हमने कट कर दिया है। और ये भी कपड़ा हम कट कर देंगे, थोड़ा सा दिखाई दे रहा है एक्स्ट्रा, तो इसे भी हम कट कर देंगे। तो ये देखिए पूरा कपड़ा मैंने एक्स्ट्रा वाला कट कर दिया है। अब हम इसके ऊपर पट्टी को अटैच कर देंगे और पाइपिंग बना देंगे। अंदर वाली पाइपिंग हम बना देंगे। तो ये देखिए मैंने पट्टी पहले से ही बना ली थी, तो इस तरह से हमें पट्टी को अटैच करना है ऊपर से। यहाँ पे सुई को हमें अंदर की कपड़े की ओर दबाना है और फिर कपड़े को हल्के से घुमाना है और फिर सुई को चलाना है। ये देखिए इस तरह से। तो इस तरह से हमारी ये पट्टी अटैच हो चुकी है और इसे हमें चेक भी करना है कि सिलाई इसके ऊपर बैठी है या नहीं, नीचे का कपड़ा भी आया है कि नहीं इसमें सिलाई में। तो इस तरह से हमें चेक करना है। तो एक्स्ट्रा वाला कपड़ा हम कट कर देंगे। अब हमें यहाँ पे थोड़ा सा कट लगाना है इस तरह से। तो थोड़ा थोड़ा सा हमें कट लगाना है, सिलाई कटनी नहीं चाहिए। अब पाइपिंग बना लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़ा अगर आता है तो उसे हमें कट करना है। और इस तरह से हमें कपड़े को फोल्ड करते हुए नीचे की ओर इस तरह से फोल्ड करना है और नीचे वाला कपड़ा हमें हमारे हाथ से ही उसे पाइपिंग में लेना है और फिर ऊपर से सिलाई लगानी है। यहाँ पे भी इसी तरह से जैसे मैंने पहले बताया, सुई को कपड़े के अंदर हमें दबाना है और फिर कपड़े को हल्के से घुमाना है और फिर सुई को चलाना है। तो ये देखिए पूरी पाइपिंग हमने रेडी कर दी है। तो अब हम साइड से भी सिलाई लगा लेंगे। तो पाइपिंग भी हमारी फिनिशिंग में आई है। अब ये देखिए साइड से मैं सिलाई लगा रही हूँ और वो पूरा पैच हमारा ये अटैच हो जाएगा।
तो देखिए पूरी पाइपिंग पर हमें सिलाई लगानी है इस तरह से। तो ये पूरी सिलाई हमारी हो चुकी है, तो हमारा ये पैच अटैच हो चुका है। तो अब हमें नॉट लगाने हैं और लटकन। तो ये देखिए मैंने लटकन और नॉट दोनों ही लगा लिए हैं। तो ये जो लटकन है वो 2 कलर के मैंने कपड़े लिए थे और उसी के बनाए हैं कपड़े के, तो बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। और नीचे जो है शो बटन मैंने लगाए हैं, देखिए तो 2 बटन मैंने अटैच किए हैं, तो उसका भी बहुत ही प्यारा ऐसा लुक आया है। तो बहुत ही प्यारी ऐसी पैच डिज़ाइन हमारी लग रही है। तो आपको लेकिन कैसी लगी है नेक डिज़ाइन, ये मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना है। थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पर प्रेस करना है। लेकिन कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि आपको ये डिज़ाइन कैसी लगी है, और लाइक भी आपको ज़रूर करना है, क्योंकि और भी इसी तरह से वीडियो डालने के लिए मुझे प्रेरणा मिले। और ये देखिए 2 कलर के लटकन है, तो इसका तो बहुत ही प्यारा ऐसा लुक आया है।